नमस्कार। कन्या राशि पर कुछ अध्ययन करके हम आपके समक्ष बड़ी इम्पोर्टेंट बात अगस्त मास में कौन कौन से संचरण और संक्रमण तथा नया अपडेट आपके लिए क्या है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने आपके लिए जो होमवर्क किया है उसको 2-3 बातों में समेटने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अलर्ट डेट को आप जरूर नोट कर लें। इस महीने आपके लिए कौन सी महत्वपूर्ण तारीखें ऐसी हैं जिनमें ज़्यादा सावधानी रखनी है। अब लोग ये समझते हैं कि जो खराब डेट है बस उन्हीं को नोट करो, बाकी जो सच्चाई है कि जो अलर्ट डेट है वो खराब है। बाकी सब जितनी भी डेट है जिनको अलर्ट डेट के रूप में नहीं लिया गया वो सारी आपके लिए शुभ और आपके लिए पर्याप्त है कि आपका जीवन स्मूथ और सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर मंगल और बृहस्पति 2 ग्रह पावरफुल होकर के बैठे हुए हैं। लेकिन आपकी माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु तथा घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि नवम भाव में बैठा हुआ मंगल आपकी माता को प्रभावित करता है। चोट, बीमारी, मेडिटेशन और मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए धनु जो राशि है वो कन्या राशि के 4th भाव में पड़ती है। वो स्थान आपकी माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु तथा घरेलू संसाधनों से संबंधित। मंगल की दृष्टि तो 26 अगस्त तक ये अशांति बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद 10वें भाव में जब आपके मंगल आएंगे तो आपके पराक्रम को कई हजार गुना बढ़ाएंगे। 10वें अंगार को यस्य सजातक कुलदीप का जन्म कुंडली में अगर जिसके मंगल 10वें भाव में होता है तो राजा के समान, कुल में दीपक के समान चमकता है। लेकिन जब गोचर में मंगल आता है तो उतनी देर के लिए, उतने दिन के लिए आपके प्रभाव को बढ़ाता है, स्वाभिमान को बढ़ाता है, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है, शत्रुओं को पलायन करने पर मजबूर करता है। आपकी पराजय नहीं हो सकती क्योंकि 10वें भाव में मंगल हो। तो ये 26 तारीख को जिस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत होगा उस दिन मंगल आपके लिए शुभ फल प्रदान करने के लिए आपके द्वार पर नई नई खुशियां लाएंगे। अब आप नए विषय पर चलिए। 16 अगस्त तक आपको निरंतर धन लाभ कराने के लिए सूर्य देव आपके एकादश भाव में संक्रमण कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, संदेह नहीं है, क्योंकि आपकी प्रतिभा, आपका यश, आपकी प्रतिष्ठा के साथ साथ आपका गुणगान करेंगे लोग सूर्य के कारण। आपका इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की सब कुछ होगा। ये सारी चीज पॉजिटिव है। एक जगह मार खाता है मनुष्य जब मैरिज लाइफ में किसी की कुंडली में कन्या राशि वालों की राहु केतु या दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रह जन्म लगन में स्थित होते हैं। तो आज के समय में 18 मई 2025 तक दाम्पत्य जीवन में कलह, क्लेश, अशांति, तनाव, और हम किसी का यहाँ नाम तो लेते नहीं है, हमारे पास कन्या और मीन राशि से संबंधित उन भाई बहन और बच्चों के बार बार मैसेज आते हैं कि दाम्पत्य जीवन में जो कलह चल रहा है वो आपने सही बताया। तो परस्पर सौहार्द और सामंजस्य बनाकर इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। लेकिन अगली जो आने वाली पीढ़ी है वो इतनी होशियार, बुद्धिमान, इसके पास गूगल भी है, कुंडली है, सॉफ्टवेयर है, सब है। इसीलिए एक अंग्रेजी की लाइन सुनिए, ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। जब आप विवाह करते हैं, क्योंकि जब आप छोटी सी कोई गाय खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, 10 तरह की क्वेरी करते हैं, जांच करते हैं। और जब परिणय सूत्र के बंधन में आप बनना चाहते हैं, अपने लिए जीवन साथी चुनते हैं, उस समय आंख बंद कर लेते हैं, बोले नहीं बस इसी से करूंगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत कुंडलियां आती हैं, जो कोई नहीं मानता, कुंडली नहीं मिल रही है तो हम बोल देते हैं यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, आप कुछ जिम्मेदार हैं। और इसलिए
इस अंग्रेजी की लाइन को हर युवा वर्ग को नोट करना है। ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस सूत्र के बाद अब हम चलते हैं 18 अगस्त को शनि वक्री होंगे। और कहाँ आएंगे? वक्री तो है ही पहले से, लेकिन संक्रमण उनका बदलाव कहाँ हो रहा है? नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, बृहस्पति के नक्षत्र में आएंगे। तो ये राहत देने वाला कन्या राशि के लिए समाचार इसलिए होगा, इसलिए ये अपडेट दिया आपको, क्योंकि आपका जो सप्तम भाव है, आपका जो चतुर्थ भाव है, ये बृहस्पति के द्वारा गवर्न होता है। इसका जो स्वामी है बृहस्पति देवता है, तो वो शुभत्व जरूर प्रदान करेंगे। साथ ही साथ अब जिस सूत्र को हम बताना चाहते हैं वो ये है कि आपके 12th हाउस में सूर्य का गोचर होगा 16 अगस्त को, 30 दिन तक रहने वाला है। तो आपकी यात्राएं होंगी, अधिक खर्च भी होगा, शरीर में आलस्य, नेत्रों में पीड़ा, व्यर्थ के खर्चे, झुंझलाहट, मन में अशांति तथा 26 अगस्त तक, तो यानी कि 16 अगस्त को जब सूर्य का यहां गोचर होगा तो मंगल की दृष्टि सीधे सूर्य पर द्वादश भाव में होगी। कन्या के लिए शुभत्व तो नहीं देगा, साथ ही साथ शनि की दृष्टि भी द्वादश भाव पर होगी। कुतो सुखम, जब 3 ग्रहों का इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनता है तो कुतो का मतलब कहां पर, सुख कहां मिलेगा? फिर तो आप व्यवधान, चिंताएं, परेशानी, ऑलरेडी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले ग्रह भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कन्या राशि का जातक गणेश जी की आराधना उपासना करेगा तो एक सूत्र बनाओ। गणेश जी के विषय में धारणा है शास्त्रों की और लिखा है, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। और इनके जो खिलाफ षड्यंत्र करता है, गणेश जी ज्ञानी है, रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि और बुद्धि के प्रतिनिधित्व करते हैं शरीर के अंदर। और बुध जो है ना आपकी राशि का स्वामी बुध है, इसलिए आपको जब गणेश जी की उपासना करेंगे तो सराउंडिंग एरिया में आने वाले जो व्यवधान है, नकारात्मक ऊर्जा है, शत्रु है, वो नहीं आ पाएंगे। लिख लो कागज पर इस बात को। और अब अलर्ट डेट की बात करते हैं। आपके लिए 5, 6, 7 अगस्त ये शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। 15, 16 और 17, 23, 24 और 25 अगस्त ये अच्छी डेट नहीं है, इनमें सावधानी बरतनी है आपको। 5, 6, 7 अगस्त, 15, 16, 17 अगस्त, 23, 24, 25 अगस्त 2024 ये महीना आपके लिए आधा शुभ और आधा संघर्षपूर्ण रहने वाला है। ग्रहों की चाल और परिवर्तन अपडेट इसलिए बताया जाता है, देखिए अभी हम 15 दिन अच्छा बता रहे हैं और अभी हम ही अपने मुख से ये बता रहे हैं कि फिर खराब है। तो ये ग्रहों की गणना है, हमारा पंचांग बताता है। इतना समय निकाल करके हमने आपके लिए जो बताया है, तो मैं चाहता हूं कि इसका आप लाभ उठाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।